हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। हमारे ढोलक भैया का ना बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आई हैं कि हम मौत से बहुत दुखी हैं, इतना दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि हम लोग मौत में नाच गा लिए तो लोगों को क्यों इतनी टेंशन हो रही है। अरे घर में गृह प्रवेश था, घर में पूजा पाठ था तो हम लोग नाच गा लिए। जनता इस बात को इतना मुद्दा क्यों बना रही है? क्योंकि हम नाच गाना अपना छोड़ दें। हम लोग इतना दूर से टिकट उकट करवा करके आए हैं, इतना पैसा खर्चा करवा करके आए हैं, यहाँ पे आ करके हम लोग नाच गाना भी ना करवाएं। अगर घर में कोई अनहोनी हो गई, अरे वो बुजुर्ग थे तो हम क्या करें, हम लोग अपना खुशियां मनाना छोड़ दें। हमारे ढोलक भैया कतई पब्लिक पे ही सारी चीजें भड़ास फोड़ दिए कि उनके मन में बहुत दुखी है, वो मन से बहुत दुखी है, बहुत दुख है उनके मन में पिताजी के जाने का। अरे ढोलक भैया, जनता तुमसे एक तो सवाल कर रही है तो काहे इतना भड़क रहे हो। यही सेम चीज कोमलिया भौजी बोली, यही सेम चीज ये बोले कि भाई मौत तो होती रहती है, नाच गाना नहीं रुकना चाहिए। ये इन ब्लॉगरों की जो है क्या है, पहचान है कि घर में कुछ भी हो जाए पर नाच गाना, पार्टी, फंक्शन, कंटेंट ये नहीं खत्म होना चाहिए। ढोलक भैया कह रहे घर जो है वो कोमलिया ने बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी जो है एक एक रुपया जोड़ करके बनाया है और बहुत पैसा लगता है घर बनवाने में। तो एक बात बताओ ढोलक, मतलब पहली बार तुमने ऐसे देखा है क्या घर? भाई जनता चाहे जो भी हो, सब लोग अपने घर को बनवाने में पैसा ही लगाते हैं, मेहनत ही करते हैं। बाकी लोगों का घर ऐसे ही आ जाता है क्या? बाकी लोग पैसे कमा के घर नहीं बनवाते हैं। इतना काहे तुम जो है तारीफ का पुलिंदा बांध रहे हो भाई। अरे तुम जाओगे, तुम्हें 4 रोटी सब्जी दाल चावल खाने को मिल जाएगा कोमलिया भौजी के यहाँ। इतना टेंशन का विषय नहीं है, इतना काहे पालिश कर रहे हो। और बार बार अपनी वीडियो में कहना हमें दुख है, हमें दुख है, हमें दुख है। जनता बार बार हम लोगों से पूछ रही है तो हमें बताना पड़ रहा है। तो तुम्हारा दुख जनता को दिख रहा है, इसीलिए जनता तुमसे पूछ रही है। क्योंकि ऐसा दुख आज तक जनता को नहीं दिखा था ना, जैसा दुख तुम लोग दिखा रहे हो। तो जनता के लिए थोड़ा यूनिक है तुम्हारा दुख, इसीलिए जनता पूछ रही है कि ढोलक भैया आपका ये जो दुख है, जो बार बार आप वीडियो में आकर के बोल रहे हैं आपका दुख, आपका दुख, वो उनसे मैच नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए जनता सवाल कर रही है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं तो जनता सवाल करेगी ही करेगी। आप वीडियो बनाओगे तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे ही पूछेंगे। अब आपको इन सारी चीजों को तो फेस करना ही पड़ेगा ना। और दूसरी तरफ लोग आपके नाच गाने पे सवाल तो उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि जब पहले ही खबर आप लोगों को लग चुकी थी कि घर में कुछ ऐसा हादसा हो गया है, घर में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, तो आप लोगों को अपने उधम चौकड़ी को थोड़ा कम कर देना चाहिए ना। देवर भाभी का कमर तोड़ डांस, उसको दिखा करके क्या कमा लिया आपने ढोलक भैया? तो इसी चीज से आप लोगों को निगेटिविटी मिली है ना। मार भाभी जो है कमर से कमर लटका लटका करके एकदम एकदम मार रही थी कि एकदम कतई बीमा जो है विनय भैया को ऐसा लग रहा था कि गिरा देंगे। कतई रानू मंडल में पता नहीं कौन सा एनर्जी आ गया था कि माँ ढिच्चुक 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 एकदम नाचे जा रही थी। बताइए, तो जनता उस पर सवाल नहीं करेगी? और इतना पालिश लगा रहे हैं कि हमने क्या दिया गिफ्ट में, हमने क्या दिया गिफ्ट में। अरे भैया जी, आपने जो भी दिया होगा वो हम लोग देख लेंगे। कहीं बात को 70 बार बोलना, हम किसी का कंटेंट नहीं खाते, हम किसी का कंटेंट नहीं खाते कह कह के सारा कंटेंट तो आप खा ही गए। बताइए, हम इनका कंटेंट नहीं खाते, हम उनका कंटेंट नहीं खाते। अरे एक ही फ्लैट है और एक फ्लैट में 10 इन्फ्लुएंसर हैं, आप सारे 10 लोग ब्लॉगर हैं, 10 कैमरा चल रहा है। तो एक ही फ्लैट और एक ही 2 रूम में आप कौन सा कंटेंट छोड़ देंगे और कौन सा कंटेंट आप जो है वो पकड़ लेंगे? सबका तो सिमिलर ही कंटेंट हो जाएगा ना जी। और बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बधाई देते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। एक बात बताए ढोलक भैया, एक बार बोलने को खुशी बोलते हैं, 2 बार बोलने को आनंद बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलने को चापलूसी बोलते हैं। काहे इतना जो है बक 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 करते हैं? बाप रे बाप, इतना बक बक करने से आपको समझ में नहीं आता है जी कि जनता आपके बक बकाने पे ही आपको कमेंट करती है। वहां पे जो है वो अपना देखिए, कुछ सीखे बिना से कितना शांतिपूर्वक रहता है। आप दिन भर बड़ 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 ब्लॉग तो वो भी बनाता है ना, वीडियो तो वो भी बनाता है, पर आपका तो बड़बड़ा बड़बड़ा करके जो बोलते हैं वो निकलेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा।
हमारे भैया जी जो है कुछ भी हो जाए गाइस, लेकिन हमारे भैया जी जो है ना वो विदाई दिखाना नहीं छोड़ते हैं। भैया जी ने दिखाया है कि इनको कोमलिया भौजी ने काका विदाई में दिया है। अब भैया जी का बैगे कतई एकदम भर गया गाइस, विदाई का सामान ले जाने का जो है इनके पास जगह नहीं बचा। आपको पता है विदाई में क्या मिला है? विदाई में हमारी भौजी जो है वो चाय पीने वाला क्या बोलते हैं, कप दी हैं, जो 150 रुपया का मिलता है वही वाला हमारी भौजी कप दे दी है। वैसा कप हम लोगों को भी जब थोड़ा ज्यादा महंगा कपड़ा खरीद लीजिए ना तो वैसा अब फ्री मिल जाता है कपड़ों पे, तो वही वाला हमारी भौजी कप दे दी है। बताइए विदाई में हमारे जब ये देखे हमारे दीपक भैया तो कतई उनका दिमाग हिल गया कि बाप रे बाप, 3 ठो ऐसे लाइन से कप दे दिए, एक ठो मम्मी का कप, एक भाभी का कप, एक ठो जो है हमारी भौजी का कप। तो बताइए दीपक भैया ले ही नहीं गए कि ना हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास एकदम जगह नहीं है, हम ही कप ले जाने के लिए झोरा ढोएंगे जी? इतना हमको हल्के में लियो, सेलिब्रिटी है ना जी, अपना झोला दिखा रहे थे कि देखिए हमारा बैग एकदम भर गया है, इनमें कहीं जगह नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी भौजी का मुंह एकदम बना हुआ था क्योंकि भौजी को रिटर्न गिफ्ट में जो है वो कप मिल गया। बताइए भौजी एक से जो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट की थी कि उनको बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलेगा, लेकिन हमारी यहाँ पे रानू मंडल भौजी को तो कतई कप मिल गया गिफ्ट में। तो भौजी सब अपना गिफ्ट उफ्ट ले करके झोला में भर ली है क्योंकि भौजी सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और किसी का नहीं। तो भाभी ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है सामान झोला में भरा है, अपना एक सीट कप, अपना जो साड़ी मिला है वो ले करके उनके घर से विदाई हो रही है। अब एक बात बताइए गाइस, अब इसमें अगर पब्लिक इनको कमेंट करे तो क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि पूरे घर में सब कूद कूद करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कहीं से दुख तो दिख ही नहीं रहा है। बताइए सारा दुख तो पब्लिक में ही है और पब्लिक इन्हीं को बोलती है कि तुम लोग ऐसे घटिया ब्लॉगर हो, तो ये दुखी हो जाते हैं। रिएक्शन वालों को लोग समझाने आ जाते हैं, ए भैया तुम लोग समझाते रहो, हम लोग काहे को समझे जी? हैं लोग जो है अपने घर का गंदगी यूट्यूब पे दिखाएं, अपने घर का ड्रामा यूट्यूब पे दिखाएं, अपने घर का जो है झगड़ा लड़ाई सब यूट्यूब पे दिखाएं और लोग उस पर बतियाएं भी ना जी, ये कैसी बात है? और हमारे ढोलक भैया ज्ञान दे रहे हैं कि तुम सारे लोग आगे बढ़ जाओ, मैं तुम सबसे पीछे रहना चाहता हूँ। ए ढोलक भैया काहे इतना दरिया दिल बने हुए हैं जी? बताइए आपका दिल इतना बड़ा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा दरिया दिल काहे बने हुए हैं। कल तक तो जो है आप किट्टू किट्टू के पी जो है एकदम पालिश वोलिश लगाते थे किट्टू नटुल्ला को, अब जो है अपने कोमलिया और बीना को पालिश लगाने लगे जी। मतलब जिसका जिसका घर बनता जाएगा, जिसका जिसका प्रोग्रेस होता जाएगा, भैया जी हमारे उसके पीछे पीछे पॉलिश जो है वो लगाते जाएंगे। ये भैया जी के किसमें खून में है। कल तक ये किट्टो किट्टो किट्टो, और आपको हम बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये पक्का किट्टो और अमित के साथ में जाते, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं नहीं भाई, इनसे भी अब बना करके रखना है, अब इनसे भी अच्छे से करके रखना है, दुख गम तो हम बाद में भी मना लेंगे, साला नाच गा करके एकदम अच्छे से खुश हो जाए। और हमारे ढोलक भैया कहे हैं कि वो पूरा इंडिया घूम लिए हैं। ए ढोलक भैया 4 यात्रा करने को पूरा इंडिया घूमने नहीं कहते हैं जी, 4 धाम का यात्रा कर लिए तो पूरा इंडिया घूम लिए। बताइए भदोही में रहते हो तुम, पूरा बनारस घूमे हो जी? है बनारस घूमने में कम से कम तुमको 1 महीना का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बनारस वो जगह है जहां से यात्रा खत्म होती ही नहीं है। एक गली से निकलो तो दूसरे गली में कुछ नया देखने को मिलता है। समझ में आया? हमारे ढोलक भैया जो है पूरा इंडिया घूम लिए, तो पूरा जज्बाते बदल दिए गाइस। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारे ढोलक भैया के बेटे को लग गई नजर। ढोलक भैया कह रहे हैं कि हमारा बेटा को एकदम नजरिया दिया है कोई, एकदम नजर लग गई है, लोगों की काली नजर लग गई है हमारे बेटवा को। तो ये ढोलक बताओ, लोगों की काली नजर काहे लगेगी जी? है तुमको कौन बोलता है अपने लड़का बच्चा को वीडियो में दिखाने के लिए? उछड़ उछड़ करके अपने लड़का बच्चा को तो तुम वीडियो में दिखाते हो, और फिर इसके बाद आकर के रोना रोते हो कि अरे हमारे ललवा को नजर लग गया। और कौन इतना खलियर बैठा है जी जो तुम्हारे बचवा को नजर लगाएगा या फिर तुम्हारी रानू मंडल को नजर लगाएगा? है तुम भी ढोलक, तुमको भी कौन नजर लगाएगा जी? कौन इतना खलियर बैठा है? मतलब सब बात तुमको जनता पे और घर वालों पे ही ला करके थोप देना है।
तुम कहना क्या चाहते हो कि कोमलिया भौजी के नैहर वालों ने सारा नजर लगाया है? अरे किसी ने नजर नहीं लगाया है। बच्चा इतना सारे फंक्शन के बाद जो है ना अपने आप को लो फील करता है और नए जगह नए परिवेश में जाता है। इतना तुम लोग कमर तोड़े डांस किए हो तो बच्चा रात दिन ढिच्चिक 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 सुना है तो बच्चा का बीपी ऊपर नीचे होगा कि नहीं जी? है तो बच्चा का जो है वो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं उसके दिनचर्या का। तो इसीलिए बच्चे अपने आप को लो फील करते हैं। तो इसमें नजर गुजर कहाँ से आ जाता है कि बच्चों को नजर लग गया, नजर लग गया। इतना ही तुम्हारे बच्चों को नजर लग रहा है तो काहे उनको यूट्यूब पे दिखाते हो बताओ? नहीं दिखाया करो। रानू मंडल को भी मत दिखाया करो। जब देखो तब रानू मंडल करके आ जाती हैं, तो रानू मंडल को भी मत दिखाओ, किसी को भी मत दिखाओ। ना दिखाओगे ना नजर लगेगा। कहता है ढोलक भैया तो जज्बातें बदल दिया। और सुनो, अभी जो दुख है उस दुख में दुखी हो लो, समझ में आया? क्योंकि तुम 10 बार वीडियो में बोल चुके हैं तुमको बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम लोग मान चुके हैं ढोलक भैया को बहुत दुख है जिंदगी में, समझ में आया? तो गाइस हमारे ढोलक भैया ये बात इनको जो है एकदम आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक है? अगर कोई कोई जाता है तो जाए, ठीक है, जाने वाले तो चले ही जाते हैं। क्या हम अपनी खुशियां नहीं मनाएं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।